जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे, तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं, ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। हजारों पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया है। यहां हमारे छोटे किसान बाजरा भी खूब उगाते हैं। आपके बाजरे को श्री अन्न के रूप में दुनिया के बाजारों तक पहुंचाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी इटावा आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। नमस्कार दर्शक मित्रों, पावन न्यूज में आपનું हार्दिक स्वागत છે। હું છું પ્રવીણ મેરિયા। દર્શક મિત્રો, હાલમાં જ 2024ની ચૂંટણી છે એ વીતી છે, ત્યારે 2024ની ચૂંટણીમાં પ્રચાર સમયે સભાઓ યોજવામાં આવી હતી અલગ અલગ પાર્ટીઓ દ્વારા। ત્યારે અલગ અલગ પાર્ટીના નેતાઓ છે એમના દ્વારા કઈ પ્રકારનું ભાષણ છે એ આપવામાં આવ્યું હતું। હું આજે આપને વિચારીશ જે મુખ્ય નેતાઓ છે, દિગ્ગજ નેતાઓ જેમ કે નરેન્દ્ર મોદી, રાહુલ ગાંધી અને અરવિંદ કેજરીવાલ, આ ત્રણેય નેતાઓના અલગ અલગ ભાષણો છે એ આપને હું આજે भारत माता की, भारत माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। सबसे पहले तो मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। को पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया, रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सब पे सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई, वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पड़ोस में मान लो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको लगता था यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे माँ बाप में कुछ कमी है जो मैं इतने गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूं। बच्चों के मन में हीन भावना होती थी, माँ बाप के मन में हीन भावना होती थी। और एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की, लड़के को तो माँ बाप प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे, लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे। पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो ब्याह देंगे उसके बाद। होता था कि नहीं होता था? अब ये बदल गया, अब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसे भी नहीं देने, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सारी दिल्ली के अंदर इतने शानदार, जितने पुराने स्कूल थे सबको तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं। और भाई साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे को पता है इस इलाके के अंदर बहुत प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े। जिस दिन ये स्कूल बन जाए, एक चक्कर स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर उन प्राइवेट वालों को लगा लेना। प्राइवेट से ज्यादा शानदार नहीं हो, राजनीति छोड़ दूंगा। जितना शानदार ये स्कूल बन रहा है, इसमें इतनी सारी लेबोरेटरी लैब बनेंगी। इन प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं है, पैसे बहुत हैं, दिखावा ज्यादा है, पर इतनी शानदार लेबोरेटरी बनेंगी, लाइब्रेरी बनेंगी, एक्टिविटी रूम बनेंगे,
बहुत ही शानदार, और लिफ्ट लगेगी, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है आपके चारों तरफ जाके। आपके बच्चे तीसरी मंजिल पे जो बच्चे की क्लास होगी वो लिफ्ट में चढ़ के जाया करेगा, सीढ़ियों से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है उसको। दोस्तों, मेरे को यह लगता है अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर इस देश से गरीबी दूर हो सकती है। अभी जो उदाहरण आतिशी जी दे रही थी कि एक बच्चे से हम मिले, उस बच्चे से पूछा तेरे पिताजी क्या करते हैं, वो बोला जी मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर हैं। मजदूर की कितनी तनख्वाह होगी? 5,000 7,000 इतनी तनख्वाह होगी। उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसके बेटे का IIT में कंप्यूटर साइंस में उसका एडमिशन हो गया। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने सर्वे नहीं कराया, बीजेपी वालों की केंद्र सरकार ने सर्वे कराया है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। क्यों? दिल्ली में आपकी बिजली मुफ्त है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है, जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में आपकी बिजली मुफ्त है। दिल्ली में महिलाएं सफर करने जाती हैं, DTC की बस में टिकट लगती है कि नहीं लगती? दिल्ली में महिलाओं का सफर मुफ्त है। दिल्ली में शानदार स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा मुफ्त है। पहले जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया करते थे वो भी अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी में ला रहे हैं। पर एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि GST से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी, मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो यह बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे, तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को। तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो। फिर थोड़ा एडवांस्ड होता है, फिर उसको बात समझ आती है, वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है। मतलब डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट द मैट। और बड़े मजे की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रोटेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जमीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं। ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा का। आखिरी बात देखिए, आपने राहुल गांधी का नाम बहुत बहुत बार लिया। कांचा जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने नारे भी दे दिए। ये राहुल गांधी नहीं है, ये हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की फीलिंग है। उनमें से मैं एक हूं
और आप मेरे ऊपर फोकस कर देते हैं। बट भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अकेला नहीं चल रहा था, लाखों लोग चले थे मेरे साथ। और एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहुल गांधी नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकी लोग थे। तो उन पे भी फोकस होना चाहिए, लड़ना हमें एक साथ है। और ये हिंदुस्तान के दो एक्सप्रेशंस के बीच में लड़ाई है। ये राहुल गांधी, मोदी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं और ये उन दोनों आत्माओं के बीच में लड़ाई है। जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। आपको शहजादे की आरती उतारनी है तो उतारो, मोदी तो श्री कृष्ण की आरती उतारेगा, उतारेगा, उतारेगा। पहले उन्होंने कहा कि द्वारका में समुद्र के बीच कुछ है ही नहीं। अब कल उन्होंने फिर कृष्ण पूजा का मजाक उड़ाया। इन्हें आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं है। भाइयों और बहनों, आपने तो योगी जी के नेतृत्व में हालात बदलते देखे हैं। यहां माताओं बहनों का घर से निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी, फिरौती, जमीनों पर कब्जा आम बात थी। सपा राज में नारा चलता था, खाली पट्टा हमारा है। यही नारा था उनका। कहीं भी अपना झंडा गाड़ दिया करते थे। उत्तर प्रदेश को इस स्थिति से निकालकर योगी जी ने उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे दी है। हजारों पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया है। यहां हमारे छोटे किसान बाजरा भी खूब उगाते हैं। आपके बाजरे को श्री अन्न के रूप में दुनिया के बाजारों तक पहुंचाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आपके छत पर सोलर लगाने के लिए मोदी पैसा देगा। आपको मुफ्त बिजली भी मिलेगी और अतिरिक्त बिजली आप सरकार को बेच करके कमाई भी करोगे। मेरी प्रार्थना 7 मई और 13 मई को भारी मतदान की है। आप घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करिएगा और भारी पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। मेरा एक काम और करोगे, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ पर बता के करोगे। यहां से आज
जब भी घर घर जाएं, लोगों को मिले और सबको कहना मोदी जी इटावा आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।